जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप लोग पता है कि 4 फरवरी से आप लोग को बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहा है और 4 फरवरी को आप लोग हिंदी का सब्जेक्ट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के हिंदी के 2023 में पूछे गए उन सभी प्रश्नों को देखेंगे कि जो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसी प्रकार के प्रश्न आप लोग को 4 फरवरी को पूछे जाएंगे बच्चों। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और आगे भी किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। प्रश्नों को देखते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। देखिए बच्चों, आप लोग स्पष्ट देख पा रहे हैं कि जैक का वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2023 विषय हिंदी, ये ओरिजिनल पेपर है बच्चों जो कि पूछा गया था। ठीक है, तो ये मैं इसलिए आप लोग को लिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग को एहसास हो जाए कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत से बच्चे डरे हुए हैं कि सर किस प्रकार से हिंदी में प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे आएंगे सर, बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे। तो बच्चों, आप लोग को बिल्कुल डरना नहीं है। ठीक है, जो बच्चे डर जाते हैं वो अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाते, तो अभी आप लोग को हौसला बुलंद होनी चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लोग का एक गद्यांश दिया जाएगा। खंड क में कहा गया कि हम जिस तरह भोजन करते हैं गाछ वृक्ष भी उसी तरह भोजन करते हैं। हमारा दांत है कठोर, चीख खा सकते हैं। नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते, वे केवल दूध पी सकते हैं। गाछ वृक्ष के भी दांत नहीं होते, इसलिए वे केवल तरल द्रव्य या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। गाछ वृक्ष जड़ के द्वारा माटी से रसा पान करते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है, माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव्य गल जाते हैं। गाछ वृक्ष वे तमाम द्रव्य सोखते हैं। जड़ों की पानी न मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है और पेड़ मर जाता है। यानी कहने का अर्थ है बच्चों, जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन जो है आप लोग को पता है कि प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा बनाते हैं। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण विधि के लिए क्या क्या जरूरत होता है, तो बच्चों आप लोग कहिएगा सर क्लोरोफिल की जरूरत होती है। ठीक है, CO2 गैस की जरूरत होती है। ठीक है, जल की जरूरत होती है। तो यहाँ हमें साइंस नहीं पढ़ना बच्चों, जो पैसेज दिया है सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो कह रहा है पहला प्रश्न कि गाछ वृक्ष का क्या अर्थ होता है। तो बच्चों आप लोग को पता है, काफ़ी इजी प्रश्न है कि जो गाछ वृक्ष है मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे। ठीक है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है, गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते हैं, तो गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते, पत्ते होते बिल्कुल होते हैं, फूल भी तो होते हैं, फल होते हैं, दांत नहीं होते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। कह रहा है गाछ वृक्ष किसके द्वारा माटी से रसायन करते हैं। तो गाछ वृक्ष जो होते हैं बच्चे, मतलब कहने का अर्थ है जो पेड़ पौधे होते हैं वो किसके द्वारा जल को प्राप्त करते हैं, तो जड़ों द्वारा प्राप्त होता है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल हो जाएगा ये, जड़ों द्वारा। अगला, पेड़ कब मर जाता है बच्चों, तो पेड़ कब मर जाता है, जब इसको जल प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिट्टी ना मिलने से, जी नहीं, दवा ना मिलने से, पानी ना मिलने से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न आपका फिर यहाँ पे दिया हुआ है, इसको पढ़ते हम लोग आसानी से। कह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पाथिक विश्राम कैसा। लक्ष्य है अति दूर, दुर्गम मार्ग भी हम जानते हैं, किंतु पथ के कंटकों को हम सुमन भी मानते हैं। जब प्रकृति का नाम जीवन, यह अकाल विराम कैसा। लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पार्थिव विश्राम कैसा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। धनुष से जो छूटता है बाण कब मग में ठहरता है। देखते ही देखते वह लक्ष्य का ही वेद करता है। लक्ष्य प्रेरित बाण है हम, ठहरने का काम कैसा। ठीक है, लक्ष्य है अति दूर, दुर्गम मार्ग भी हम जानते हैं। अगला है बच्चों, बस वही है पार्थिव जो पथ पर निरंतर अग्रसर हो सदा गतिशील जिसका लक्ष्य प्रतिक्षण निकटतम हो। हार बैठे जो डगर में पार्थिव उसका नाम कैसा। ठीक है, फिर लक्ष्य तक वही उसको दोहराना है। बाल रवि की स्वर्ण किरणें निमिष में भूर पहुँचती, कलिया का नाश करती, ज्योति जगमग जगत धरती। अब इससे जो रिलेटेड प्रश्न है बच्चों, इसको हम लोग देने का प्रयास करते हैं। चलिए देख लेते हैं। चलिए यहाँ से है। ठीक है, ज्योति के हम पुंज फिर, हमको अम्मा से भीति बीच कैसा। लक्ष्य तक, तो फिर इसी को दोहराना है। चलिए हम लोग इतना नहीं करना है बच्चों, हम लोग प्रश्न मतलब रखेंगे। कहने का अर्थ है कि धनुष से छूटा हुआ बाण क्या बताता है, तो क्या करता है। तो धनुष से जो छूटा हुआ बाण होता है बच्चों क्या करता है, लक्ष्य को भेदता है। यानी कि जिस लक्ष्य को हम लोग टारगेट करके हम लोग यहाँ पे जो बाण होता है उसको छोड़ते हैं, तो जा करके क्या करता है, उस लक्ष्य को भेदता है। तो ऑप्शन नंबर ये आप पे बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। लक्ष्य के पथिक कंटकों को क्या मानते हैं,
तो जो लक्ष्य के पथिक जो कंटक होते हैं बच्चों, उसको हम लोग क्या माने, तो फूल माना गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बाल रवि की किरणें कैसी होती है, तो बाल रवि की जो किरणें हैं बच्चों, फॉर यहाँ पे पैसेज के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, तो स्वर्ण हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 हो जाएगा। कहाँ तक पहुँचे बिना प्रार्थी को विश्राम नहीं करना चाहिए, तो अपनी लक्ष्य तक पहुँचे के बिना कभी विश्राम नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार बच्चों, जैसे अभी आप लोग का लक्ष्य क्या है, तो अभी आप लोग का लक्ष्य है कि एग्ज़ाम क्रैक करना। तो जब तक एग्ज़ाम क्रैक ना कर ले, एक अच्छा मार्क्स ना लेकर के आए, तब तक अभी आप लोग को चैन नहीं लेना है। अभी दिन रात एक कर दीजिए बच्चों, जब तक आप लोग मेहनत नहीं करोगे तब तक अच्छे मार्क्स नहीं आ सकता है। इसलिए मेहनत आप लोग दिन ब दिन करते रहिए। एक एक समय जो है, सेकंड जो है, वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है बच्चों। चलिए अगला देख लेते हैं। खंड ख जो है वो व्याकरण से संबंधित है बच्चों। ठीक है, अब इससे सही विकल्प चुनना है और हम लोग को इसका उत्तर देना है। कह रहे जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित हो वह कौन सा क्रिया होता है। आप समझिए, जिस वाक्य में कर्ता भी हो और क्रिया भी हो, ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे सकर्मक क्रिया। क्या होता है, सकर्मक क्रिया। चलिए, बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है। आप समझिए, बच्चा क्या पढ़ रहा है बच्चों, तो पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, तो वह कौन सी क्रिया है, इसमें कर्ता भी है और क्रिया भी है। ठीक है, कर्ता भी है और क्रिया भी है, तो ये क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। जस्ट आगे पढ़ा ना, किसान खेत जोत रहा है, इसमें क्रियापद कौन सा है। अब किसान जो है खेत जोत रहा है, क्या कर रहा है बेटा, तो किसान खेत जोत रहा है। ठीक है, यानी जोत रहा है। ठीक है, यहाँ पे जोत क्या है, तो ये क्रिया हो जाएगा आपका। चलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा वाक्य आकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो रमेश हंस रहा है, माँ भोजन बना रही है, वह गीत गा रही है, मैं शरबत पी रहा। देखिए यहाँ पे रमेश हंस रहा है। ठीक है, ये जो होगा आपका बेटा, ये हो जाएगा आपका आकर्मक क्रिया। चलिए, अंबर का एक अर्थ होता है वस्त्र और दूसरा क्या होता है। अब समझिए, अंबर जो होता है, तो अंबर का एक जो अर्थ होता है वो तो वस्त्र होता है। इसका दूसरा अर्थ क्या होता है बेटा, तो इसका दूसरा अर्थ जो हो जाएगा आपका आकाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आकाश हो जाएगा। तो आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। 14 नंबर कह रहे हैं निम्नलिखित में से श्वेत का अनेकार्थी शब्द क्या है। अब जो श्वेत होता है उसका अनेक अर्थ क्या होता है बच्चों, तो सफ़ेद होता है। अनेकार्थी शब्द श्याम, उजला और सफ़ेद, सफ़ेदी। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, तो धीरे धीरे, अरे, अथवा, वाह। तो यहाँ पे अथवा जो हो जाएगा ये समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। पता नहीं वह चला गया, सही वाक्य पढ़े। अब समझिए यहाँ पे प्रश्न, पता नहीं वह यहाँ चला गया, क्या हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। पता नहीं वह वहाँ चला गया, वहाँ नहीं। पता नहीं वह तब चला गया, ये भी सूटेबल नहीं है। पता नहीं वह कब चला गया, तो ये आपका यहाँ पे जो है बेटा वो सूटेबल लग रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी अच्छा बने, या कौन सा वाक्य है। देखिए, हर कोई, जितने भी शिक्षक होते हैं बच्चे, वे सभी जो है वो चाहते हैं कि आपका जो विद्यार्थी होता है, जो उसका स्टूडेंट होता है, वो अच्छा बने और भविष्य में अच्छा तरक्की करे और एक अच्छा इंसान बने। यह कौन सा वाक्य है, तो ये बच्चा मिश्र वाक्य है। ठीक है, कौन सा वाक्य है बेटा, तो मिश्र वाक्य है। ठीक है, मिश्र वाक्य है। चलिए प्रश्न संख्या 18 देख लेते हैं। प्रतिदिन कौन सा समास है, प्रतिदिन, तो ये जो है बेटा, तो ये अवयवी समास है। कौन सा हो जाएगा, तो याद रखोगे अवयवी समास, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न से बहुव्रीहि समास कौन सा है, बहुव्रीहि समास कौन सा है, तो यहाँ पे लंबोदर। ठीक है, लंबा हो जिसका उदर, मतलब कौन, गणेश। लंबा हो जिसका उदर, यानी कि लंबोदर इसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पक्षी आकाश में उड़ेंगे, यह कौन सा वाक्य है। आप समझिए, पक्षी जो है वो आकाश में उड़ेंगे, वह कौन सा वाक्य, क्या है, वाच्य है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये कृतवाच्य हो जाएगा, जबकि ऑप्शन नंबर ए में नहीं रखा। ठीक है, तो बेटा ये ग्रामर का प्रश्न था। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। खंड ग कह रहा है कि प्रस्तुत पठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए जो प्रश्न है उनका सही विकल्प का चयन करें। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोधा सा था, किंतु उसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। ठीक है, अब समझिए, बाल गोविंद भगत का जो बेटा कितना था। अब बाल गोविंद भगत का बेटा कितना था बच्चों, तो स्पष्ट हमने अभी पढ़ा कि एक था, है ना। तो ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? तो जो बाल गोविंद भगत का जो बेटा था वो कैसा था? तो सुस्त और बोधा सा था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर देख लिया। अब हम लोग यहाँ 23 देखेंगे। कह रहा है फादर बुल्के की मृत्यु किस रोग से हुई थी? अब समझिए, जो फादर बुल्के थी इनकी मृत्यु किस रोग से हो गई थी? जहरबाद से, तपेदिक से। तपेदिक का मतलब होता है बच्चों टीबी, ठीक है, ज्वर से या तो कैंसर से। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहरबाद से। विधान का क्या अर्थ होता है? तो अगला प्रश्न है कि विधान का क्या अर्थ होता है? तो विद्या, विधा, विग्रह और नियम। तो विधान का मतलब होता है बेटा नियम। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 25 कह रहा है गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह होती है? तो जो गोपियों की दशा थी, ठीक है, वो किसकी तरह वर्णन किया गया बच्चों? तो हारिल पक्षियों की तरह किया गया। ठीक है, जिस प्रकार हारिल जो होता है वो पेड़ को पकड़े रहती है, ठीक उसी प्रकार जो गोपियां हैं वो कृष्ण को पकड़ी हुई थी। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल से हो जाएगा। यहाँ नंद नंदन किसे कहा गया है? यहाँ नंद नंदन किसे कहा गया है? उद्धव को, अक्रूर को, सुदामा को और कृष्ण को। तो कृष्ण को कहा गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला। अब समझिए अगला प्रश्न कह रहा है घेर घेर घोर गगन धराधर आओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले। कह रहा है यह पदांश किस कविता का अंश है बच्चों? तो यह किससे लिया गया है? तो उत्साह चैप्टर से लिया गया। याद रखिएगा उत्साह, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, उत्साह। कवि बादल को क्या घेरने को कह रहे हैं? तो जो कवि है वो बादल को क्या घेरने के लिए कह रहा है बच्चों? तो पूरी आकाश जो है उसको घेरने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कैप्टन कौन था? तो कैप्टन कौन था? तो कैप्टन चश्मा बेचने वाला था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया था? अब जो लेखक थे बच्चों ये खीरा खाने से आखिर इनकार क्यों कर दिए थे? तो आत्मसम्मान की रक्षा के लिए क्यों किए थे? तो लेखक ने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए खीरा खाने से इनकार कर दिए थे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? काफ़ी फेमस है ना बच्चों, जो बिस्मिल्लाह खां है वो क्या बजाते थे? तो शहनाई बजाते थे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपके पास में बचा कि रह लेखिका जो मनु भंडारी है उनका बचपन किस शहर में बीता? तो लेखिका जो मनु भंडारी है उनका जो बचपन था बच्चों किस शहर में बीता था? तो याद रखोगे आप सभी अजमेर में। कहाँ पे? अजमेर में, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं आप। अगला कह रहा है परशुराम के गुरु कौन थे? अब जो परशुराम थे जो कि धनुष टूटने पर काफ़ी क्रोधित हो रहे थे, ठीक है, आप लोग परिचित है इसे, इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु शिव थे। ठीक है, जिन कारण से शिव की जो धनुष राम ने तोड़ा था, जिसके कारण उसको काफ़ी गुस्सा आया था। ठीक है, कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से प्रतिष्ठित थे? अब जो कवि नागार्जुन है वो मैथिली में किस नाम से प्रतिष्ठित थे? तो आतरी से ये प्रतिष्ठित। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। मृग तृष्णा का क्या अर्थ होता है बच्चों? अब समझिए यहाँ पे पूछ लिया बेटा कि मृग तृष्णा जो है इनका क्या अर्थ होता है? तो इनका होता है छलावा। क्या होता है? छलावा। आप सभी याद रख लोगे, छलावा। मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी? आप समझिए जो मुख्य गायक थी उसकी आवाज़ कैसी थी? तो चट्टानों जैसी भारी थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका जो यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भोलानाथ के सिर में क्या थी? अब समझो बेटा कि जो भोलानाथ थे उनके सिर पर क्या थी? तेजदर था या छोटे छोटे बाल थे, लंबी लंबी जटाएं थी या घुंघरेले बाल थे? तो भोलानाथ जो थे इसके बाल कैसे थे? तो घुंघराले वाले थे। ठीक है, तो बेटा आपका यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कभी कभी बच्चे किस का जुलूस निकालते थे? यानी प्रश्न है बच्चा कि कभी कभी बच्चे किसका जुलूस निकालते थे? तो किसका निकालते थे? नारेबाजी का, बारात का, संगीत का और खेल का। तो आप सबको काफ़ी अच्छी तरीके से याद है बेटा कि जो बच्चे थे वो कभी कभी बारात का जुलूस निकाल दिया करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जॉर्ज पंचम की लाट कहाँ स्थित थी? अब जॉर्ज पंचम की जो लाट है वो कहाँ स्थित थी? तो दिल्ली में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। गंगटोक किस राज्य की राजधानी है? अब गंगटोक जो है वो किस राज्य की राजधानी है बच्चों? तो ये सिक्किम की राजधानी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सिक्किम।
अगला प्रश्न आपके पास में कह रहा है, हंसी भीतरी आनंद कैसे प्रकट करती है। अब समझिए, जो प्रश्न व्यक्ति होते हैं वो अपनी प्रसन्नता की अभिव्यक्ति और मुस्कुराहट करता है। अधिक प्रसन्नता अधिक होती है तो उनकी मुस्कुराहट खिलखिलाहट में बदल जाती है। वह उस समय सभी दुख चिंताओं से मुक्त हो जाता है, ठीक है, जब वो खिलखिला करके हंसता है। हम व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं स्वास्थ्य का आकलन उनकी हंसी को देखकर कर लेते हैं। यानी कहने का अर्थ बच्चों, कवि के अनुसार जो व्यक्ति अच्छी तरीके से हंसता है, जो व्यक्ति खिलखिला करके हंसता है, उनके सारे दुख क्या होते हैं, वो दूर हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए ज़िंदगी में सुख रहने के लिए हंसना भी बहुत ज़रूरी होता है बच्चों। अब अगला देख लेते हैं कि पुराने समय में लोगों ने हंसी का महत्व क्यों दिया था। अब जो पुराने समय थे उसमें लोगों ने जो थे क्यों दिया था, तो निम्नलिखित कारणों से इसको महत्व दिया था। हंसी विभिन्न कलाओं कौशलों से युक्त था। आनंद से हंसने से आयु बढ़ती है। हंसी को औषधि के रूप में माना जाता था क्योंकि यह रोगियों के साथ स्वस्थ तो शरीर के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभकारी होता था, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। डॉक्टर हस्फलैंड ने एक पुस्तक में हंसी के बारे में क्या लिखा है। तो डॉक्टर हस्फलैंड ने एक पुस्तक में लिखा है बच्चों कि हंसी उत्तम चीज़ है और जो औषधि के रूप में काम करती है। यही बदमाशों, रोगियों के साथ साथ सबके काम की वस्तु है। एक अंग्रेजी डॉक्टर ने क्या कहा है, तो एक अंग्रेजी डॉक्टर का कहना है कि किसी नगर में दवाई लदे 20 गधे ले जाने से ज़्यादा लाभकारी एक हंसोड़े आदमी को ले जाना है। यानी कि कहने का है कि एक अंग्रेजी डॉक्टर कहना था बच्चों कि किसी नगर में दवाई लदे 20 गधे ले जाने से अच्छा है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति को ले जाए जो हंसाने में मशहूर हो, ठीक है।